भाइयों और बहनों, हम पूरे देश में और समाज में आज देख रहे हैं कि महिलाओं पर मुख्तलिफ़ किस्म के अत्याचार हो रहे हैं, हिंसा हो रही है और हम उसको रोक पाने में बेबस नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर से जो सेक्सुअल हरासमेंट है, जो जिनसी जराइम है हमारी बहनों पर, बेटियों पर, उसका सिलसिला बराबर बढ़ता जा रहा है और हम सब के लिए, सारे भारतीयों के लिए, पूरे भारतीय समाज के लिए ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। हमारी सरकारों के लिए, हमारी न्यायपालिका के लिए भी ये एक चिंता का विषय है। जो रिपोर्ट्स पिछले साल की जारी हुई है क्राइम और अपराध के सिलसिले में, उस रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि हर 1.5 मिनट में हमारे देश में हमारी बहनों और बेटियों पर सेक्सुअल हरासमेंट होता है या सेक्सुअल क्राइम उनके साथ होता है। उसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि हर 15 मिनट में एक लड़की के साथ, एक औरत के साथ बलात्कार होता है। उस रिपोर्ट में और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये 2 आंकड़े भी हमारे लिए चौंका देने वाले हैं और इनमें कमी नहीं आ रही है, बल्कि ये संख्या बढ़ती जा रही है। किसी समाज में इस तरह से लड़कियों और महिलाओं पर, और पिछले कुछ घटनाओं में हमने देखा कि छोटी उम्र की बच्चियों पर, बहुत छोटी नाबालिग मासूम बच्चियों पर भी इस तरह के अपराध उनके साथ हुए हैं और इस तरह की बर्बरता उनके साथ हुई है। 2012 में 16 दिसंबर को दिल्ली में, देश की राजधानी में, एक बड़ा निर्भया कांड हुआ जिसमें बलात्कार, उसके बाद हत्या की गई उस बच्ची की। और जम्मू कश्मीर में कठुआ में मासूम बच्ची के साथ बर्बरतापूर्ण उसकी हत्या कर दी गई, रेप हुआ उसका। उन्नाव में एक राजनीतिक ताकत रखने वाले व्यक्ति के जरिए उन्नाव की एक महिला के साथ बलात्कार हुआ और बलात्कार ही नहीं बल्कि उसके जो रिश्तेदार थे उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनकी हत्याएं की गई और ख़ुद उस औरत को भी जलाने की कोशिश की गई। उन्नाव में एक और घटना हुई बलात्कार की और जब उसको न्याय नहीं मिला तो उसने अपने आप को आग लगा दिया थाने के सामने जाकर, बाद में उसकी भी मौत हो गई। इस तरह की कितनी ही घटनाएं देश में बराबर हो रही हैं। ये बात सही है कि समाज में जागरूकता आ रही है, उसके खिलाफ गुस्सा है। अभी हैदराबाद में भी एक बहुत ही बर्बरतापूर्ण घटना एक डॉक्टर के साथ हुई और पूरे देश में उसके खिलाफ गुस्सा भी सामने आया, बलात्कार हुआ, उसकी हत्या भी कर दी गई। तो ये जो घटनाएं हैं, हम सबको इस बात पर विचार करना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि हम पूरे समाज को इस तरह की घटनाओं से बचा नहीं पा रहे हैं। हमारी बेटियों और हमारी बहनों को हमारा ये समाज आदर और सम्मान देता है मगर उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। हर मज़हब में इस अपराध को, इस तरह के अपराधों को बहुत घिनौने अपराध समझा गया है और उसकी सख्त सज़ाएं भी तय की गई हैं। ख़ास तौर से इस्लाम में तो स्पष्ट रूप से ये बात कही गई है कि इस तरह के अपराध जब साबित हो जाएं तो उन अपराधों की सख्त सज़ाएं होनी चाहिए। इस बारे में सज़ाए मौत तक का भी प्रावधान है और ऐसे हालात में इस्लाम में तो ये भी कहा गया है कि ऐसे घिनौने जुर्म की सज़ा आम लोगों के सामने दी जाए ताकि समाज में अपराध के खिलाफ एक तरह का डर पैदा हो और लोग अपराध करने से और इस तरह का जुर्म करने से रुक जाएं। ये बात सही है कि हमारी अदालतों ने इस बारे में कार्रवाइयाँ की, हमारी सरकार ने भी कुछ सख्त कानून बनाए, लेकिन इसके बावजूद ये अपराध रुक नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि हमने देखा है और हम देख रहे हैं कि धार्मिक लोग या धर्म की पहचान रखने वाले बड़े लोग, जिनकी बड़ी धार्मिक पहचान है, ऐसे लोग भी इस तरह के अपराधों में लिप्त पाए गए, उनके खिलाफ इल्ज़ाम लगे और बहुत से लोग अभी उनमें से जेलों में मौजूद हैं। तो आखिरकार हम क्या, समाज को हम किस तरह बचाएं इस तरह के अपराध से? तो हमारा कहना यह है, हमारा मानना यह है और इस्लाम की शिक्षाएं भी हमको ये बताती हैं कि एक तो इस बारे में कानून बड़े सख्त होने चाहिए। कानून यकीनन सख्त है, लेकिन उसकी प्रक्रिया भी इतनी ज़्यादा मुश्किल न हो कि उसका फ़ायदा अपराधी को हो। आमतौर पर देखा गया है कि लंबी कानूनी प्रक्रिया का फ़ायदा अपराधी को होता है और इस दौरान जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, अगर वो कमज़ोर है तो उसको सताया जाता है, डराया जाता है और उसको प्रभावित किया जाता है, गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश होती है। तो हमें इस पर विचार करना चाहिए कि इन कानूनों को निष्पक्ष रूप से कैसे लागू किया जाए और जल्दी कानूनी प्रक्रिया पूरी हो और अपराधियों को जल्द सज़ा मिले। इस बात को हमें एश्योर करना चाहिए और इस बात की हमें कोशिश करनी चाहिए। और ये भी देखने में आ रहा है कि अगर अपराधी कोई बड़ा व्यक्ति है
राजनीतिक तौर पर बहुत असर रखता है या धार्मिक तौर पर बड़ा असर रखता है, तो उसके बारे में जो कानूनी प्रक्रिया है और जो हमारा कानून है, ऐसा महसूस होता है कि आम लोगों के मुकाबले में उनके साथ कुछ नरमी बरती जाती। ये जो संदेश जा रहा है, ये संदेश ठीक नहीं है। अभी हाल में उन्नाव के रेप के मामले में जो एक पार्टी के एमएलए हैं, उन पर ये इल्ज़ाम साबित हुआ और उनको सज़ा दी गई और उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया, उम्र कैद की सज़ा उनको सुनाई गई। लेकिन पूरे देश में ये बात समझी जा रही है और ये संदेश जा रहा है कि इतना घिनौना अपराध, जिन्होंने उस विक्टिम के रिश्तेदारों तक की भी हत्याओं में उनका शामिल होने के इल्ज़ाम लगे हैं, ऐसे घिनौने अपराध के बावजूद सजाए मौत का न दिया जाना और उसको उम्र कैद में दिया जाना, तो ये लोगों में एक तरह की शंका पैदा करता है और लोगों में ये संदेश जाता है कि शायद ताकतवर लोगों के साथ नरमी बरती जा रही है। तो ये संदेश किसी भी तरह से नहीं जाना चाहिए। सरकारें अपनी जिम्मेदारी निभाएं और अदालतें भी इस बात का ख्याल रखें कि जितना घिनौना अपराध है उस अपराध के मुताबिक सज़ा हो और कोई भी अपराधी छूटने न पाए और उसके साथ नरमी का मामला नहीं होना चाहिए। साथ ही हमारी समाज की जिम्मेदारी है कि हम समाज में जागृति पैदा करें और समाज में इस तरह के अपराधों के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश करें। धार्मिक लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो सामने आए, सच्चे जो धार्मिक लोग हैं, और वो समाज में इस तरह के अपराधों को रोकने के बारे में जागृति पैदा करें। तो ये इस वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए है कि हम देश में ऐसा माहौल बनाएं कि हमारी बच्चियां और बेटियां जो जिस तरह की हिंसा का शिकार, खास तौर से सेक्सुअल वायलेंस और सेक्सुअल हरासमेंट जिस तरह से पूरे देश में इस वक्त बढ़ रहा है तेजी से, ये हम सब के लिए, सरकार के लिए भी, हमारी अदालतों के लिए भी और धार्मिक लोगों के लिए भी और हम सब भारतीय समाज के नागरिकों के लिए भी ये वास्तव में एक चिंता का विषय है। और हम सबको मिलकर इस मामले में अपनी अपनी जिम्मेदारी और अपना अपना दायित्व निभाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम एक ऐसा समाज बना सकें जो समाज चरित्र और नैतिकता के आधार पर हो, जिसमें नैतिकता उभर कर सामने आए और जिसमें बुराइयां दबी रहें, और ऐसा समाज जिसमें इंसाफ और न्याय वो होता हुआ नजर आए और सबके साथ इंसाफ हो, सबके साथ न्याय हो, कोई भेदभाव न हो और हर व्यक्ति की गरिमा जो है वो सुरक्षित हो, चाहे वो मर्द हो या औरत हो या बच्चे हो बच्चियां हो, उनकी गरिमा की रक्षा की जाए, उनकी गरिमा को मजबूत करने की हम कोशिश करें। ऐसा समाज बनाने की हम सब मिलकर कोशिश करें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर हमारे देश में और हमारे समाज में इस तरह की जो बुराइयां बढ़ रही हैं, उन बुराइयों से हमारे समाज को पाक फरमाए, उस बुराइयों से हमको छुटकारा हो, निजात हो और हमारे समाज में भलाइयाँ आम हों और बुराइयाँ दबे और कम हों और हम सब अपना अपना दायित्व अदा करें और हमारा देश अच्छी बुनियादों पर, नैतिक बुनियादों पर, चरित्र के आधार पर और नैतिकता के आधार पर हम अपने देश को और अपने समाज को बनाने का प्रयास करें।